जिस दिन आसमान फटकर खुल जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और दुनिया अपनी सांस रोक लेगी। जमीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी, पहाड़ उठ जाएंगे और हर शय गवाही देगी कि अब सब कुछ बदल रहा है। जो कभी ना टूटने वाला था वो भी टूट जाएगा, चांद फट जाएगा और निशानी सबके सामने होगी। जमीन अपने राज खोल देगी, जो मिट्टी बने थे वो खड़े हो जाएंगे और जिंदगी मौत से लौट आएगी। लाखों करोड़ों इंसान एक मैदान में होंगे, न कोई बड़ा न कोई छोटा, सब बराबर। हर कदम हिसाब की तरफ होगा, जहां न झूठ चलेगा न उज्र, न नाम काम आएगा न चेहरा, सिर्फ आमाल का वजन बोलेगा। और फिर सिर्फ एक ही बात रह जाएगी, अल्लाह का फैसला और हमेशा का अंजाम। क़यामत की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी होंगी और फिर अल्लाह ताला क़यामत कायम करने का हुक्म देंगे। उस वक्त लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ होंगे। अचानक एक खौफनाक आवाज़ आएगी, ऐसी आवाज़ जो पूरी कायनात को हिला देगी। ज़मीन और आसमान लरज़ उठेंगे। ये दिन जुमे का होगा और एक ही सूर में 2 मरतबा फूंका जाएगा। यही क़यामत का आगाज़ होगा। पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा, जिसे नफ़ख़तुल फ़ना कहा जाता है। इस एक आवाज़ पर तमाम जानदार ख़त्म हो जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। उस वक्त सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बाकी पूरी कायनात मिट चुकी होगी। अल्लाह के हुक्म से अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, जन्नत, दोज़ख और रूहें बाकी रहेंगी। 40 साल गुजर जाएंगे, फिर जुमे ही के दिन दोबारा सूर फूंका जाएगा। इस मर्तबा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम खुद सूर फूंकेंगे। इसे नुफ़ख़तुल बास कहा जाता है। इस दूसरी आवाज़ के साथ ही तमाम इंसान दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे। आसमान फट जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सितारे बिखर जाएंगे जैसे मोती टूटकर बिखर जाते हैं। सूरज को लपेट दिया जाएगा और उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जमीन को जोर जोर से हिला दिया जाएगा जैसे उसे झंझोड़ा जा रहा हो। पहाड़ जो मजबूत थे रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। समंदर भड़क उठेंगे और आग बन जाएंगे। पूरी कायनात की शक्ल बदल जाएगी। कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं रहेगी। फिर अल्लाह ताला तमाम मखलूक को दोबारा जिस्म समेत पैदा फरमाएंगे। ज़मीन फट जाएगी और तमाम कब्रें खुल जाएंगी। जो इंसान हज़ारों साल पहले मर चुके थे वो सब दोबारा जिंदा होंगे। लोग खौफजदा होकर कब्रों से निकलेंगे और दौड़ते हुए अपने रब की तरफ जाएंगे। वो हैरत से कहेंगे, हमें किसने जगाया? ये क्या हो रहा है? दुनिया के सबसे मजबूत समझे जाने वाले रिश्ते उस दिन बेमानी हो जाएंगे। कोई ताल्लुक किसी काम नहीं आएगा। करीबी रिश्तेदार एक दूसरे से नजरें चुराकर भागेंगे। हर कोई सिर्फ जान बचाने की फिक्र में होगा। भाई भाई से दूर भागेगा, माँ औलाद से मुंह मोड़ेगी और औलाद माँ से अलग हो जाएगी। बाप बच्चों से बेजार होगा, बच्चे बाप से भागेंगे। शौहर बीवी से और बीवी शौहर से दूर होगी। कोई किसी के लिए रुकने को तैयार ना होगा, ना मदद ना हमदर्दी। हर तरफ खुदगर्जी होगी। हर जबान पर एक ही सदा होगी, नफसी नफसी। हर जान सिर्फ अपनी नजात चाहेगी। इसी खौफ के आलम में जहन्नुम को सामने लाया जाएगा, जिसकी आग से दिल दहल जाएंगे। जहन्नुम की दहाड़ से मखलूक कांप उठेगी। फरिश्ते और अंबिया भी अल्लाह से पनाह मांगेंगे। हर तरफ नफसी नफसी की सदाएं होंगी। हर शख्स सलामती की भीख मांग रहा होगा। फिर हर इंसान को उसकी ज़िंदगी का पूरा रिकॉर्ड यानी नामा आमाल दिया जाएगा। नेक लोगों को उनकी किताब दाएं हाथ में मिलेगी और उनके चेहरे खुशी से रोशन हो जाएंगे। वो कहेंगे, आओ मेरी किताब पढ़ो, मुझे यकीन था कि मुझे अपने हिसाब का सामना करना है। बुरे लोगों को उनकी किताब बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दी जाएगी। वो हसरत से कहेंगे, काश मुझे ये किताब ना दी जाती, काश मैं हिसाब से बेखबर रहता। इसके बाद इंसाफ की मीज़ान कायम की जाएगी, जहां हर अमल बगैर कमी बेशी तोला जाएगा। नेकियों का पलड़ा भारी हुआ तो नजात और बुराइयों का पलड़ा झुका तो खसारा होगा। छोटे आमाल जो दुनिया में मामूली लगते थे, यहाँ बहुत वज़नी साबित होंगे। इसी वक्त अल्लाह की इजाज़त से अंबिया और नेक लोग सिफारिश करेंगे। सबसे अजीम शफाअत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, जिन्हें मकाम महमूद अता किया जाएगा।
फिर जहन्नुम के ऊपर एक बारीक और तेज पुल रखा जाएगा, यही पुल सिरात होगा। हर इंसान को इस पुल से गुजरना होगा और रफ्तार उसके आमाल के मुताबिक होगी। कोई पलक झपकने में पार होगा, कोई आहिस्ता और कोई फिसल कर नीचे गिर जाएगा। नीचे जहन्नुम की भड़कती आग होगी जो इंसानों और पत्थरों के ईंधन से दहक रही होगी।